नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हर रोज सुबह 8 बजे करंट अफेयर की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। तो डेली सुबह 8 बजे करंट अफेयर की क्लास देखा कीजिए आप लोग आपके अपने बीएसए के सेकंड चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज पर। तो आज की क्लास बहुत ही होने वाली है शानदार, लगा देंगे दोस्तों आग, धुआं धुआं कर देंगे, गर्दा गर्दा मचा देंगे। बिल्कुल आपको हौसला नहीं हारना है, हौसला मत हार, गिरकर ए मुसाफिर, अगर दर्द यहाँ मिला है तो दवा भी यहाँ मिलेगी। तो क्लास को पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, हर एक चीज को समझते रहिए, स्वीकार करते रहिए। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है, देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई है, देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, कोशिश करते रहिए। ओके, पढ़ते रहिए, बीएसए ट्रिकी क्लासेस को देखते रहिए। इस बार सफल होने के लिए ठाना है, सिलेक्शन लेकर ही दिखाना है, सिलेक्शन लेकर ही मानना है। तो आज हम लोग करंट अफेयर के बहुत बढ़िया क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर। कैसे हैं आप लोग? तो जय बीएसए क्लास। और करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। तो आज होगा बहुत ही शानदार धमाकेदार टेस्ट। तो तैयार हैं आप लोग? तो तैयार हो जाओ मेरे जावा सिपाहियों, क्योंकि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। तो डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में ये जहां होता है, ये जहान होता है। तो इसी के साथ पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पेश करते हैं। तो आज का आपकी खिदमत में पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की निम्न में से किस अमेरिकी महिला को मिशिगन के पूर्वी जिले के लिए फेडरल जज के रूप में नामित किया है? ए प्रोनीता गुप्ता, बी शालीन डी कुमार, सी माला अडिगा, और डी है नौरीन हसन। क्या लगता है आपको सही जवाब क्या होगा? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल अद्भुत, बहुत बढ़िया, शानदार जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शालीन डी कुमार। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कम ऑन एवरीवन, फटाक से बताएंगे दोस्तों। आईसीसी की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग में निम्न में से कौन सा बल्लेबाज टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है? तो टेस्ट रैंकिंग के प्रथम स्थान पर कौन पहुंचा है? ऑप्शन ए केन विलियमसन, बी रोहित शर्मा, सी रविंद्र जडेजा, या फिर होगा डी ऋषभ पंत। अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर ए केन विलियमसन, बिल्कुल राइट होगा, सही जवाब हो जाएगा केन विलियमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेशनल डॉक्टर्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, नेशनल डॉक्टर डे जो है आपका निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आइए दोस्तों, आप लोग बताइए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। आपके ऑप्शन है 10 मार्च, 12 अप्रैल, 20 मई, 1 जुलाई। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर? वेरी गुड क्लास। तो कल यानी कि 1 जुलाई को हम लोगों ने मनाया था यहाँ पर राष्ट्रीय चिकित्सक डे। हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी कि नेशनल डॉक्टर डे मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य डॉक्टरों को उनके अमूल्य योगदान के लिए सम्मान देना है। डॉक्टर समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इस समय कोरोना महामारी से बचाव में डॉक्टर अपनी जान की परवाह किए बगैर देश की सेवा में लगे हुए हैं। पहली बार नेशनल डॉक्टर डे मनाया गया था 1991 में। अब देखिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आप लोग को दिया गया है, इसको बताइए। अब देखिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन आपकी खिदमत में पेश किया जा चुका है दोस्तों। केंद्र सरकार की तरफ से किस क्षेत्र को दिसंबर 2021 तक अशांत क्षेत्र घोषित किया गया? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? असम, नागालैंड, त्रिपुरा, या फिर होगा कर्नाटक। तो आइए दोस्तों बताइए। तो अगर आपने चूज किया है नागालैंड, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा आपका नागालैंड।
अब देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। दोस्तों आज का अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय मूल के किस शतरंज खिलाड़ी ने दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? भारतीय मूल के किस शतरंज खिलाड़ी ने दुनिया के सबसे युवा हमारे ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? आपकी ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। अर्जुन ठाकुर, राहुल सचदेवा, अभिमन्यु मिश्रा, आर प्रांगनंदा। तो आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर सी, अद्भुत, बहुत बढ़िया दोस्तों, तो स्विच आ गए भाई। क्लास को लाइक करा करो, सभी लोग क्लास को शेयर करते रहा करो भाई। बाकी लोग कहाँ हैं? दोस्तों को बुला कर लाइए, क्लास को शेयर कीजिए। इतनी बढ़िया क्लास करंट अफेयर की, मैं बहुत कम टाइम में, मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत कम टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन को कवर करने वाला हूँ। आप मान के चलिएगा, आपकी 1 साल की करंट अफेयर खत्म कर देंगे कुछ ही दिनों के अंदर। हर एक चीज को पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, तो मुश्किल से आप लोगों की जो है 30-35 क्लास में सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवा देंगे। तो बस आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। डेली आप टेस्ट पेपर को अटेंड कीजिए, चीजों को समझिए, फोकस कीजिए। ओके, मेहनत करते रहिए, हर एक चीज पॉसिबल है आपके लिए। ओके, मेहनत करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो, ऐसे शीशे की तलाश करो। अब बढ़ेंगे आगे। हमारा अगला प्रश्न आप लोग के सामने है। उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने के रेल मंत्रालय को भेजा है? उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा है? रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या टोपे, गंगाधर, ठीक ना, सॉरी, गंगाधर राव। तो आइए दोस्तों, आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने चूज किया है यहां से ऑप्शन नंबर ए, रानी लक्ष्मीबाई। जी हाँ दोस्तों, खूब लड़ी मर्दानी थी वो झांसी वाली रानी थी। तो रानी लक्ष्मीबाई जी के नाम पर रखा है, यहां पर रेल मंत्रालय को भेजा है इस प्रस्ताव को, झांसी स्टेशन का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन रखा जाएगा। तो झांसी रेलवे स्टेशन रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर होगा। राज्य सरकार ने नाम बदलने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेज दिया है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में इससे पहले ही 3 बहुत बड़े शहरों का नाम बदलकर, जैसे कि इलाहाबाद को प्रयागराज, मुगल सराय को दीनदयाल उपाध्याय नगर और फैजाबाद को अयोध्या नाम दे चुके हैं। तो ऐसे में अगर आपका आंसर रानी लक्ष्मीबाई आ रहा है, बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया दोस्तों। अब आपका अगला प्रश्न आपके सामने है। आइए दोस्तों, देखते हैं आप लोगों में से कौन बताएगा कि क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न पूरे आपके 2.25 लाख पैसे का सवाल आप लोग के सामने आ चुका है। गलत जवाब बताने वाला ही सही जवाब वाले को राशि देगा। तो धनराशि आप लोग को लेनी हो तो गलत जवाब वाले को पकड़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। अच्छा देखिए, निम्न में से किसने जो है आकाशवाणी में महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है? ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, या फिर आप लोग का डी हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, बताइए कि इस क्वेश्चन का आप लोग का एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा एन वेणुधर रेड्डी। ओके, अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर डी, एन वेणुधर रेड्डी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो भारतीय सूचना सेवा के 1988 बैच के अधिकारी एन वेणुधर रेड्डी ने 30 जून को आकाशवाणी के महानिदेशक डीजी का कार्यभार संभाल लिया है और वर्तमान में आकाशवाणी समाचार के प्रधान डीजी के तौर पर कार्यरत एन वेणुधर रेड्डी को आकाशवाणी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी शानदार स्क्रीन पर आप जैसे शानदार लोगों के लिए। कौन देगा सबसे पहले बिल्कुल ठीक जवाब? उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यूपी के नए डीजीपी, जी हाँ दोस्तों, के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आईपीएस अधिकारी मुकुल गोयल को। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका आंसर आ रहा है मुकुल गोयल जी को, आईपीएस ऑफिसर मुकुल गोयल, दैट्स ओके ना, न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, टीजीपी ऑफ यूपी।
आप पढ़ेंगे आगे कुछ और भी शानदार और स्पेशल सवालों की तरफ रुख को मोड़ते हैं। इससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक क्लास को शेयर ना किया हो, क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मिलकर सपोर्ट कीजिएगा। पानी को बर्फ बनने में पानी को बर्फ बनने में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वाले को तकलीफ तो होती है, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। तो अगर कोई कुछ कह रहा है, किसी का सुनने का नहीं है, बात मानने का नहीं है, सिर्फ खुद को कामयाब बनाने के लिए खुद को झोंक दो। खुद को इतना बिजी कर लो, दुनिया को देखने के लिए आपके पास टाइम ही ना रहे। आप इतना जो है खुद को बिजी कर लो अपनी पढ़ाई में, मेहनत करने में, कि जब कामयाब हो, लोगों को आपसे मिलने के लिए वक्त लेना पड़े, अपॉइंटमेंट लेना पड़े, तो मेहनत करना सीख लो दोस्तों। ओके, यही मेरी दुआ है खुदा से, कामयाब करे आपको हर तरीके से। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अभी हाल ही में किसे जो है अमेरिका का अंतरिम राजदूत नियुक्त किया है? ए, बी, सी या फिर डी? सही जवाब हो जाएगा अतुल कश्यप। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है। केंद्र सरकार ने निम्न में से किस देश से बिना लाइसेंस के जून 2022 तक आलू के आयात को मंजूरी दे दी है? बताइए, ए, बी, सी या फिर डी? कम ऑन एवरीवन, फटाफट से बताएंगे सही जवाब क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा भूटान। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका आंसर भूटान आ रहा है तो बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास। पाकिस्तान के एक कोर्ट ने हाल ही में किस चाइनीज ऐप को एक बार फिर से निलंबित करने का आदेश दिया है? ये पाकिस्तान में बार बार ये टिकटॉक को कभी ओपन करते हैं, कभी बैन लगा देते हैं, फिर से खोल देते हैं, पता नहीं क्या है। खैर वॉट एवर, जिनका भी आंसर टिकटॉक आ रहा है बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखते हैं। सबसे पहले अब कौन बताएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का जुल्मी आंसर? हाल ही में साउथ अफ्रीका के किस पूर्व राष्ट्रपति को अदालत की अवमानना के लिए 15 महीने की जेल की सजा सुनाई गई? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? बताइए बिल्कुल अभी। क्या आप इसका जवाब दे पाएंगे? एक एक सवाल मुश्किल बनकर आपके रास्ते में खड़ा है। देखते हैं कितनी मुश्किलों को आप पार कर पाते हैं। क्या होगा आपका सिलेक्शन? जानने के लिए बने रहिए और देखते रहिए आज की करंट अफेयर का ये एपिसोड सिर्फ और सिर्फ बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज पर। हर रोज सुबह 8 बजे होती है ये महफिल। ध्यान से पढ़िए, मेहनत कीजिए, सिलेक्शन तो आपका हंसते हंसते हो ही जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सारे गमों को भुलाकर, अपने माइंड से स्ट्रेस निकालकर हमारे साथ पढ़िए, मेहनत कीजिए। ओके ना, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर आ रहा है जैकब जुमा, बिल्कुल राइट होगा। अगर आपने चूज किया है किस पूर्व राष्ट्रपति, तो ये है जैकब जुमा, जिनको अदालत की अवमानना के लिए 15 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। किस केंद्रीय मंत्री ने 29 जून को मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का वर्चुअल उद्घाटन किया? तो यहां से आपका राइट आंसर क्या होगा? ए, प्रकाश जावड़ेकर, बी, राजनाथ सिंह, सी, नितिन गडकरी, डी, अमित शाह? तो अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश जावड़ेकर, बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। आज के टेस्ट का अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किस राज्य सरकार और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने घरेलू खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए साझेदारी की है? बिहार, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु? तो अगर आपने चूज किया है सी, ओडिशा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, शानदार मेरे बीएससी शेरों और शेरनियों, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। तो मेरे लाडलो, सही जवाब हो जाएगा ओडिशा। मैंने ये क्वेश्चन कल भी आपको पढ़ाया था कि 2021 का इस बार फुकुओका पुरस्कार किसको दिया गया है? तो फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक ना, पी साईनाथ को। तो जिनका भी आंसर पी साईनाथ आ रहा है बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास। विश्व सोशल मीडिया दिवस ये आपका किस दिन मनाया जाता है? सोशल मीडिया दिवस आपका मनाया जाता है, सही जवाब हो जाएगा 30 जून को। सोशल मीडिया दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आप लोग का 30 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए।
दोस्तों, केंद्र सरकार ने हाल ही में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कब तक के लिए फिर से बढ़ा दिया है? तो कितने साल के लिए इसको बढ़ाया गया है? तो ये बढ़ाया गया इनका पूरा का पूरा 1 साल के लिए। तो जिनका भी आंसर आ रहा है यहां से 1 साल, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब ये अपने पद पर 30 जून 2022 तक बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। दोस्तों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने दोहरी मार करने वाली किस परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ए पृथ्वी, बी अग्नि प्राइम, सी निर्भय, डी होगा इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर बी अग्नि प्राइम तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, आपका सही जवाब हो जाएगा अग्नि प्राइम होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। भाई परेशान बिल्कुल मत हो, बीएसए के होते हो तो बिल्कुल मत हो। कश्ती डूबकर निकल सकती है, समा बुझकर भी जल सकती है, मायूस ना हो इरादे ना बदल, किस्मत किसी भी वक्त तेरी बदल सकती है, किस्मत किसी भी वक्त बदल सकती है। ओके, वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं, वही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी, जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। इतनी खामोशी से मेहनत करो, कामयाबी शोर मचा दे। ओके, तो इसलिए मैं कह रहा हूं बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, किसी की बातों पर दिल से नहीं लगाना है, स्ट्रेस में नहीं जाना है, परेशान नहीं होना है। फोकस करो खुद पर। दुनिया में आपसे बेहतर इंसान आज तक पैदा नहीं हुआ। जो आप कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकते इस दुनिया में। दुनिया की ऐसी ताकत आप लोग के अंदर है कि आप सब कुछ कर सकते हो। नामुमकिन जैसा शब्द आपके लिए बना ही नहीं, नामुमकिन जैसा शब्द आपके लिए बना ही नहीं है। आप दुनिया में सब कुछ कर सकते हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल। जी हाँ दोस्तों, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू। आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब कौन बताएगा सबसे पहले इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। हाल ही में किस भारतीय ने ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया? ऑप्शन ए मनु भाकर, बी हिना सिद्धू, सी राही सरनोबत, डी चिंकी यादव। देखते हैं कौन बताएगा सही जवाब क्या होगा, बताइए। हौसले बुलंद कर रास्तों पे चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा, बढ़कर अकेला तू पहल कर, देखकर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। तो जैसा कि अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ये आपका यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राही सरनोबत। ओके, तो बिल्कुल ध्यान से हर एक पॉइंट पर फोकस के साथ देखिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राही सरनोबत। अगला प्रश्न आप लोग के सामने आपकी स्क्रीन पर है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के पैनल ने निम्न में से किस महिला क्रिकेटर को डोप टेस्ट में फेल होने पर 4 साल का बैन लगा दिया? ए मिताली राज, बी स्मृति मंधाना, सी सैफाली वर्मा, डी अंशुला राव। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा अंशुला राव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस ये आपका कब मनाया जाता है? अभी मैंने कल या परसों आपको पढ़ाया था। ओके ना, PC महालनोबिस राष्ट्रीय सांख्यिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं, और 29 जून को हम लोग राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 29 जून को मनाते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2021 और 22 के लिए भारत की GDP विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ए 8.6%, बी 7.6%, सी 9.6%, डी 5.6%। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आपका 9.6% होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो जिनका भी आ रहा है 9.6 बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सूचित किया है कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक IAC-1 को किस वर्ष तक चालू करने की योजना है? भाई बाकी लोग कितने रह गए? 80 क्लास इत्थे, 80 इत्थे, तुस्ती बाकी सब कितने भाई?
क्लास को लाइक करने का, क्लास को शेयर करते रहिए भाई। लाइक और शेयर करने बिल्कुल कमी मत कीजिए। आपका जितना प्यार, जितना सपोर्ट इस क्लास को मिलेगा, आग लगा देंगे, कसम से बोल रहे हैं, धुआं धुआं कर देंगे। अब की बार एग्जाम में गर्दा गर्दा कर देंगे। ओके। पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, कलाम को शमशेर बना सकते हो तुम, कायर हैं जो तकदीर पर रोते हैं, जैसी चाहो वैसी तकदीर बना सकते हो तुम। ओके। कभी किस्मत के भरोसे मत बैठना, मेरी तो किस्मत ही खराब है, ऐसा नहीं सोचने का। आपकी किस्मत दुनिया की सबसे अच्छी किस्मत है, जैसे चाहे अपनी तकदीर बना सकते हो। ओके। इसलिए मेहनत करने का, परेशान नहीं होने का। बीएसए के होते हुए आप परेशान हो ही नहीं सकते, मेहनत करने का। तो जिनका भी 2022 आ रहा है, बिल्कुल राइट है। आपको मैं बताना चाहूंगा, हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इन्फॉर्म किया है कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक IAC-1 को 2022 तक चालू करने की योजना है। एक बार चालू होने के बाद भारत के पहले विमान वाहक की याद में INS विक्रांत के रूप में नाम दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो आपका सही जवाब 2022। अगला प्रश्न आपकी शानदार स्क्रीन पर पूरे 350 का। निम्न में से किस देश ने विशाल बेहतन जल विद्युत संयंत्र की 2 इकाइयों को ऑपरेशनलाइज किया, जो दुनिया भर में निर्माणाधीन सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? आपके ऑप्शन है नेपाल, रशिया, भारत, चाइना। तो अगर आपका आंसर चाइना आ रहा है तो बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा मेरे प्रीतम प्यारे, परम प्यारे दोस्तों। जिनका भी आंसर आ रहा है दोस्तों चाइना, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करते रहिए, क्लास को शेयर करते रहिए, और मिलकर आप सभी लोग सपोर्ट करते रहिए। अब आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखिए। अब जैसा कि आपको पता होगा, लास्ट में, अंत में मैं 5 से 6 मिनट में एक ऐसा टेस्ट कराता हूं, जो आप जैसे कुछ जो लास्ट में स्पेशल बच्चे बचते हैं ना, जैसे क्लास में लोग आते जाते रहते हैं, ताका झाकी जिसको बोलते हैं ना, आए मंदिर में, भगवान के आगे हाथ जोड़े, घंटा बजाया, चले गए, जय हो प्रभु, जय हो बीएसए की, आए, देखा, चले गए। लेकिन आप लोग जो पूरी शिद्दत से मंदिर में ही बैठ जाते हो, हे भगवान जो होगा देखा जाएगा, यहीं तपस्या करेंगे, मेहनत करेंगे, इस बार तुमको सिलेक्शन देना पड़ेगा भगवान, इस बार तुमको सिलेक्शन देना पड़ेगा, करेंगे इतनी भयंकर तपस्या, करेंगे इतनी कठोर परिश्रम कि सिलेक्शन आपको खुद आकर देना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसे उन स्पेशल छात्रों के लिए अब होगा शानदार टेस्ट। 5 से 6 मिनट के लिए बिल्कुल हो जाइए तैयार। जो दोस्त आना चाहते हैं उनको बुला लीजिए, छोड़ दीजिए सारे काम, अब शुरू होता है आप लोग का टेस्ट। तो आज के टेस्ट का सबसे शानदार सवाल, एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ये कहां पर स्थित है? ए मध्य प्रदेश, रीवा, बी सतना मध्य प्रदेश, सी झांसी यूपी, एंड डी जमशेदपुर बिहार। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? चलिए बताइए आप। देखते हैं सबसे पहले आप लोगों में से कौन बताएगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो अगर अब इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा रीवा मध्य प्रदेश। आज के टेस्ट का अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसको देखिए। WHO ने भारत के किन पड़ोसी देशों को खसरा और रुबेला मुक्त घोषित किया? ए पाकिस्तान और अमेरिका, बी श्रीलंका और मालदीव, सी मालदीव और ब्राजील, डी श्रीलंका और बांग्लादेश। तो यहां से आपका राइट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो अगर आपने चूज किया है श्रीलंका और मालदीव, बिल्कुल राइट होगा। WHO ने भारत के जो पड़ोसी देश हैं श्रीलंका और मालदीव, इन देशों को खसरा और रुबेला से मुक्त घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इंडियन आर्मी ने हाल ही में सैनिक को फेसबुक, टिकटॉक सहित कितने ऐप डिलीट करने का निर्देश दिया है? 70 ऐप्स, 59, 75, 89। हालांकि ये पहले का महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसमें आपके पहले 89 चीनी ऐप्स को बैन किया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 89। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है दोस्तों, अगले टेस्ट का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। केंद्रीय कैबिनेट ने सार्वजनिक क्षेत्र की किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के लिए 12,450 करोड़ रुपए के पूंजीगत निवेश को मंजूरी दी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
UIICL, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड और सभी। तो ऐसे में मेरा राइट आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, केंद्रीय कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए एग्री इंफ्रा फंड को मंजूरी दी है? 1 लाख करोड़, बी 2 लाख करोड़, सी 65 लाख करोड़, डी 30 लाख करोड़। भाई सभी लोग क्लास को लाइक करते रहिए, क्लास को शेयर करते रहिए। लाइक और शेयर मेरे शेरों, मेरी शेरनियों, मेरे लाडलो, रुकना नहीं चाहिए। अपना प्यार, अपना सपोर्ट दिखा दीजिए इस क्लास को भी। तो केंद्रीय कैबिनेट ने यहाँ पर फिलहाल कितने करोड़ रुपए एग्री इंफ्रा फंड को मंजूरी दी है? सही जवाब होगा 1 लाख करोड़ रुपए। तो जिनका भी आंसर आ रहा है 1 लाख करोड़, बिल्कुल राइट है। हिमालय की किस तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली होने का मेडल मिला है? जी हाँ दोस्तों, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये है आपकी गोल्डन वर्ल्ड बिंग। आपको पता होगा कि हाल ही में हिमालय तितली गोल्डन वर्ल्ड बिंग को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली के रूप में खोजा गया है। गोल्डन वर्ल्ड बिंग का वैज्ञानिक नाम है टाइड्रस, ठीक ना, टाइडस आइकस। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गोल्डन वर्ल्ड विंग का साइंटिफिक नेम आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, ट्राइडस, ट्राइडस आइकस, ट्राइडस आइकस CUS, ये इसका साइंटिफिक नेम है। मादा गोल्डन वर्ल्ड विंग को उत्तराखंड के दीदी हाट से, जबकि नर गोल्डन वर्ग को मेघालय के शिलांग में बनखर तितली संग्रहालय में खोजा गया। इनके पंखों की लंबाई जो है 194 मिलीमीटर है, समझ रहे हैं? तो इनके पंखों की लंबाई है 194 मिलीमीटर और यह आपके पिथौरागढ़ जिले के दीदीहाट कस्बे में पाई गई है। ओके, तो जिनका भी आंसर आ रहा है गोल्डन वर्ल्ड विंग, बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स, हो गया ना, ग्रेटी, 2020 में भारत की रैंकिंग कितनी थी? 2020 में भारत की जो रैंकिंग थी ये थी 34वें नंबर पे था। हमारा भारत इसमें 34 नंबर पे था, जबकि नंबर 1 पर उस टाइम इसमें था आप लोग का ब्रिटेन था, नंबर 2 पर आप लोग का यहाँ पर अमेरिका था, ओके ना, ब्रिटेन का मतलब यूके लिख सकते हैं, नंबर 3 पर आप लोग इसमें आप लोग का ऑस्ट्रेलिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इसको देखिए दोस्तों, एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आप लोग के सामने है। हरियाणा सरकार ने राज्य के लोगों के लिए 50,000 से कम वेतन वाले प्राइवेट नौकरियों में कितने प्रतिशत रिजर्वेशन प्रावधान वाले अध्यादेश को मंजूरी दी है? बताइए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 75%। तो जिनका भी आंसर 75% आ रहा है बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। कोरोना संकट में पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच कब खेला गया था? देखिए कोरोना संकट के टाइम में भी जो पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच हुआ था ये आपका इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच में हुआ था, जिसको कब खेला गया था? इसको खेला गया था 8 जुलाई 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, कोरोना महामारी के बीच 8 जुलाई 2020 से इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ये आपका किस स्टेडियम में खेला गया था? तो इस गेम को खेला गया था रोज बाउल स्टेडियम। ओके, तो जिनका भी आंसर आ रहा है रोज बाउल स्टेडियम, बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। बॉलीवुड से जुड़े जगदीप का निधन 8 जुलाई 2020 को हो गया, वह इनमें से कौन थे, क्या थे? तो दैट्स वो एक कॉमेडियन थे। तो जिनका भी आंसर कॉमेडियन आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, हाँ, अब बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए दोस्तों, यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल, यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल ने अपने ग्रुप का कार्यकारी निदेशक, अपने ग्रुप का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसको अपॉइंट किया है? ए जयंत कृष्णा, बी अनुपम शर्मा, सी सुशांत दुबे, डी आनंद जोशी। तो अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर ए जयंत कृष्णा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे शेरों, जिनका भी आंसर ए आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों किस राज्य सरकार ने मृत्यु भोज पर रोक लगा दी है?
तो किस राज्य सरकार ने मृत्यु भोज पर रोक लगा दी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। और ये है हमारा आज का अंतिम प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। झारखंड के किस नए भवन का नाम? दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर क्या दिया गया है, ध्यान से आप लोग देखिए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। झारखंड के किस नए भवन का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है? इसको देखिए। सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना मत तोड़ना, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारे छूने के लिए जमीन मत छोड़ना। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी कुछ लोग जो है बहुत ज्यादा ज्ञान पाकर जो है अधजल गगरी छलकत जाए, समझ रहे ना, थोड़ा बहुत सीख कर ही, थोड़ा पढ़कर ही जो है एकदम हवा में चले जाते हैं। हवाबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। पढ़ा लिखा व्यक्ति बहुत शांत होता है, बहुत ध्यान से समझता है, उसे किसी की भी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने आप से मतलब रखता है, मेहनत करता है, जमाने में शोर उसकी कामयाबी का खुद होता है। ओके ना? तो मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा, अंत में आप लोग मुझे इसका जवाब दीजिए फटाफट से। तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर हार ना रुकना ए मंजिल के मुसाफिर, थक हार के ना रुकना ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जिंदगी जीने का तरीका उन्हीं लोगों को आया है, जिंदगी जीने का तरीका उन्हीं लोगों को आया है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में हर जगह धक्का खाया है, जमाया है सर्द रातों में खुद को, तपती धूप में खुद को तपाया है। समझ रहे हैं? जमाया है सर्द रातों में खुद को, तपती धूप में खुद को तपाया है, वही हुए सफल जिंदगी में, उन्होंने ही इतिहास रचाया है। बहुत मेहनत लगती है, बहुत परिश्रम लगता है, दिन रात बच्चे एक करते हैं, तब जाकर उनका सिलेक्शन होता है। जी हाँ दोस्तों, मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है, क्योंकि हारा वही जो लड़ा नहीं, मैदान छोड़कर तुम भागना नहीं। इस जंग भूमि के मैदान में कोई किसी से कम नहीं, लेकिन मैं कहूंगा कि आप भी किसी से कम नहीं हो, बिल्कुल सफल हो सकते हो, क्योंकि दुनिया में आपके जैसा इंसान आज तक पैदा ही नहीं हुआ है। जो आप कर सकते हैं इस दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, दिमाग, सब कुछ है आपके पास। आप अपने दिमाग के बलबूते पर कहां से कहां पहुंच सकते हैं। इंसान चांद पर पहुंच गया, मंगल पे पहुंच गया, अब आपकी भी शुरुआत है। देखते हैं आप कहां तक पहुंचते हो। तो सपने को देखना, सपने सोते हुए नहीं देखे जाते, सपने वो होते हैं जो आपको नींद आने ही नहीं देते, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। जागती हुई आंखों के ही सपने आजकल हकीकत में बदलते हैं। तो हम बात करेंगे झारखंड के किस नए भवन का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का दोस्तों हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ओके, तो जिनका भी आंसर यहां से आ रहा है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। तो कैसे लगी क्लास? उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा और मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। जय बीएसए, जय बीएसए क्लास। और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।